कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लेवाए हमद के साए में सर उठा के चले, गुलाम हश्र में जब। और ये किस का शहर करके आए हैं। चिरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं कि जब मैं मदीने में दाखिल होने लगा और जब कमली वाले का गुंबद खजरा नजर आने लगा, हुजूर का शहर जू जू करीब आ रहा था, जू जू मदीना करीब आ रहा था, चिरागे गोलड़ा ये कह रहे थे कि ये किस का शहर करीब आ रहा है, देखो तो। पीछे भी जो ना एक शायर बैठा हुआ पटवारी है जी। ये किस का शहर करीब आ रहा है, देखो तो। दुरूद पढ़ते हुए गोलड़े का चिराग कहता है, इंसान तो कमली वाले पे दरूद पढ़ते हैं, बल्कि पूरी कायनात पढ़ती है। लेकिन चिरागे गोलड़ा कहते हैं, जैसे जैसे मैं मदीने में दाखिल हो रहा था, मेरे करीब से जो हवाएं गुजर रही थी, फिजाएं गुजर रही थी, वो भी कमली वाले पे दरूद सलाम पढ़ रही थी। ये किस का शहर करीब आ रहा है, देखो तो। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, गुलाम हश्र में जब। बड़ा बड़ा शेर, बड़ा बड़ा शेर है। महफिल इसाले सवाब है, महफिल मिलादुन नबी है। मुअज़्ज़ज़ समीन, एक दिन ऐसा आएगा हम सब की रूहें परवाज़ कर जाएंगी, कफ़्से अंसरी से रूह परवाज़ कर जाती है। बंदा मोमिन जब मरता है, शरीयत मोहम्मदिया ये कहती है, उसे हम इस्तिंजा भी करवाते हैं, उसे हम वुज़ू भी करवाते हैं, उसे हम गुस्ल भी देते हैं, उसे हम कफन भी पहनाते हैं, खुशबुएं लगाई जाती हैं, पूरा दूल्हा बनाया जाता है बंदा मोमिन को। अभी कुरैशी साहब ईमान की बात कर रहे थे। ईमान वाले बंदे को, बंदा मोमिन को पूरा बना के संवार के 4 तकबीरी नमाज़े जनाजा पढ़ के उसे कब्र के हवाले किया जाता है। गोलड़े के चिराग पीर नसीरुद्दीन नसीर ने शेर में सवाल उठाया है। वजह क्या है कि बंदा मोमिन मर गया, उसे नला और धुला के पाक और साफ करके कब्र के हवाले करते हो। वजह क्या है? क्या उसने कब्र में जाके कुरान की तिलावत करनी है? नहीं। क्या उसने कब्र में जाके नमाज पढ़नी है? नहीं। तो फिर बात क्या है कि उसे बना और सवार के कब्र के हवाले करते हो। नसीर मिल्लत चिरागे गोलड़ा कहते हैं, नजर बालमे, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर। ऊंची सुभान अल्लाह कहें। जरा हुजूर की हदीस का सहारा ले लेते हैं। कुरैशी साहब तशरीफ फरमाए, उलमाए किराम भी तशरीफ फरमाए। जब बंदा मोमिन मरता है, जब उसे कब्र में रखा जाता है, नकीरें आते हैं, सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। सवाल किया जाता है मर रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मोहम्मद। ये बुखारी में भी है, पूछी सुभान अल्लाह कहें, ये मुस्लिम में भी है। एक
रिवायत तो ये है कि मर्रब्बो का भी पूछा जाता है, मादीनों का भी पूछा जाता है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मोहम्मद। और एक रिवायत ये भी है कि मेरे प्यारे नबी ने फरमाया जब मेरे गुलाम को कब्र के हवाले किया जाता है एक ही सवाल पूछा जाता है, एक ही सवाल पूछा जाता है, बता ये जो बद्दुहा का मुखड़ा तुझे दिखाया जा रहा है, ए बंदा मोमिन बता मोहम्मद अरबी के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। चूंकि यहां देखिए मां कुंता, ये जो कुंता है ये माजी का सीगा है, माजी इस्तिमरारी का सीगा है, माजी गुजरे हुए जमाने पे दलालत करता है। हाजा इसमें इशारा है, हाजा हाजिर के लिए है, हाजा करीब के लिए है। जो बंदा करीब हो, हाजिर हो, जब उसे मुखातब किया जाए तो फिर कहते हैं हाजा रजुल। चूंकि कब्र में कमली वाले गुलाम के बड़े करीब होते हैं, लिहाजा मेरे नबी ने फरमाया फरिश्ते सवाल करते हैं, ये नहीं कहते कि अब क्या कहता है, बल्कि फरिश्ते ये पूछते हैं बताइए मौलाना जब मिंबर रसूल पे बैठते थे तो मेरे यार के बारे में क्या कहा करते थे। मां कुंता कुंता गुजरा हुआ जमाना, माजी इस्तिमरारी, गुजरा हुआ बता दुनिया में कमली वाले के बारे में क्या कहा करता था, अपनी महफिलों में कमली वाले के बारे में क्या कहा करता था। सोशल मीडिया पे मोहम्मद अरबी के बारे में तेरे क्या ख्यालात होते थे आज बताना। और चला के गोलड़ा तेरी कब्र पे अल्लाह रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। मेरे पीर ने लिखा है पर जब बंदा मोमिन को रखा जाता है, आशिक़े मुस्तफ़ा को रखा जाता है, उसे पाक साफ नला के दुला के गुस्ल दे के और खुशबुएं लगा के कब्र के हवाले इसलिए किया जाता है इधर फरिश्ते सवाल करें, उधर बंदा मोमिन की निगाह उठे, चेहरा बद्दुहा पे निगाह पड़े, तो फिर गुलाम पाक और साफ होना चाहिए कि नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिरान लहद, मुसाफिरान लहद। इसलिए पाक और साफ करते हैं, कभी देखा करे ना, इसलिए बंदा मोमिन को नलाया और दुलाया जाता है, पाक और साफ किया जाता है कि नजर बालम। इधर सवाल हुआ मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, उधर जनाब ये सिलसिला शुरू हो गया कि नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिरान लहद, इसलिए नहा के चले। मैनचेस्टर चितम हिल बड़ा वड्डा जड़ा है और जो कहा ना आला हज़रत के नजरियात रखने वाला बंदा है, बड़ा वड्डा बंदा है, बड़ी तहकीक वाला बंदा है, इंडियन है, बड़ा मुहक्किक बंदा है। ये अल्लामा सज्जाद सादिक साहब के साथ भी ये वाकया हुआ, मेरे साथ भी वाकया हुआ। जब मैंने नसीर मिल्लत चिरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर का ये शेर पढ़ा, अल्लामा कमर ज़मान आज़मी जैसा जड़ा, वो मुझे कहने लगे कि चिश्ती भाई कलाम बड़े बड़े लिखे गए, बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, लेकिन पीर नसीरुद्दीन नसीर ने ये जो शेर लिखा है ऐसा शेर आज तक किसी शायर ने नहीं लिखा। सुभान अल्लाह कहें जरा। बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, लेकिन पीर नसीरुद्दीन वो कहते हैं उनकी दानिश को देखें, कहते हैं देखिए कि ये तो सिलसिला चला आ रहा था भाई बंदे को गुस्ल देते हैं, लेकिन कोई आगे कोई खास ऐसे जवाब किसी को मिलता नहीं था कि क्यों देते, पाक और साफ क्यों करते, खुशबुएं लगा के कब्र के हवाले क्यों करते हैं। ये पीर नसीरुद्दीन नसीर का कमाल है कि उन्होंने लिखा है कि बंदा मोमिन को पाक और साफ करके कब्र में इसलिए भेजते हैं कि उसने कब्र में जाके महबूबे किबरिया से मुलाकात करनी है। सुभान अल्लाह कहे।
और खड़ी वाला बाबा जल्दी जल्दी में, खड़ी वाला बाबा कहता है वाह वाह मौत, पक्का शेर है बाबे खड़ी वाले ना, वाह वाह मौत मुहिब्बा वाली ते अंदर इश्क दे मरना, ए मरन थी पहला जे ओ राजी हो गए तो फिर इज़राइल की करना। 4 मिनट के नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। बड़े अशार आखिरी और मेरी तकरीर भी मुकम्मल। 4 मिनट 12:56 हुए और नसीर मिल्लत ने जो मक्ता लिखा है वो भी बड़े कमाल वाला। जरा समात फरमाइए कि नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा है। मैदान में शरबपा होगा, सारे नबी तशरीफ फरमा होंगे। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबी तशरीफ फरमा होंगे। पर मेरे कमली वाले का क्या कहना, सारे नबी और 80 सारे गुनहगार भी उठे जनाब मेरे कमली वाले तेरी लजपालियों पे कुर्बान जाए। कमली वाले को परवरदिगार आलम कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा मर्तबा, रब्बुल जलाल अपने यार को शफाअत का इज़्न अता फरमाएगा। शफाअत का इज़्न मेरे नबी को मिलेगा कि नसीर उनके सिवा। मेरे हुजूर ने फरमाया है जब मैं सजदा करूंगा रब्बुल जलाल फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद सल तोता फशफा तो शफा। यहां एक क्यों जी भाई जी अगल है कि नहीं, शायरों की अपनी दुनिया होती है। किसी शायर को मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि मैदान महशर में ये जो हुजूर का फरमान है खुद कि मैं सजदा करूंगा, रब ये नहीं फरमाएगा महबूब सजदा लंबा कर। सुभान अल्लाह। जिंदगी में बड़े बड़े लंबे सजदे उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं। में एक हदीस नकल की है कि हुजूर ने इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि मुझे डर होने लगा कि कमली वाले की रूह परवाज कर गई। तो दुनिया में इतने लंबे लंबे सजदे, जब सजदा करेंगे तो रब ये नहीं फरमाएगा महबूब सर सजदे लंबा सजदा कर, नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाएगा महबूब सजदा ना कर, सर सजदे से उठा। और शायर कहता है कि रब कहेगा महबूबा चेहरा दिखा, चेहरा दिखा, वद्दुहा का चेहरा दिखा कि बख्शिश कि बख्शिश तेरी अबरू की तरफ देख रही है। मैंने कहा जी कि अल्लाह ताला बख्शिश को भी फरमा देगा, तो कहने लगे जी कि अल्लाह ताला बख्शिश को भी, और मैंने कहा जो कुन कहता है फयकून हो जाता है, उसके खजाने में क्या कमी है, वो बख्शिश को भी खड़ा कर दे। तो मैदान महशर में बख्शिश को भी खड़ा कर दिया जाएगा। जिधर जिधर यार इशारा करता जाता है उसे बख्शती चली जा कि बख्शिश तेरी अबरू की तरफ देख रही है और मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। खत्म, इसीलिए पीर नसीरुद्दीन नसीर ने फरमाया है घबराए हुए होंगे पर जब मेरे नबी की सवारी आएगी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। एक दफा किसी बंदे ने पूछा
पूछा था किसी से कि मैदान मैशर में भी किसी को पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा, तो हमारे उस्ताद ने फरमाया था कि जनाब कमली वाले को पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। ऐसा प्रोटोकॉल कहते हैं ये जो आपके आगे पीछे लैंड क्रूजर और ये जो डाले शाले होते हैं, ये वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, पूरे प्रोटोकॉल का अगर ख्याल रब रखेगा तो अपने यार के प्रोटोकॉल का ख्याल रखेगा। हुजूर सवारी पे होंगे जब बहरे शफाअत महशर में सरकार का शोराम हुआ, एक लहर खुशी की दौड़ गई, उम्मत ने कहा सुबहान अल्लाह। और नसीर उनके सिवा कौन है, रसूल ऐसा जो बख्शवान को आए तो साल तोता फशफा तो शफा, जो बख्शवान को आए तो बख्शवा के चले। अल्हम्दुलिल्लाह, इब्तिदा में इकबाल कुरैशी साहब ने जो तमहीदी कलिमात बयान फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात है, मैं भी छोटा सा खादिम हूं, हम उनकी पूरी तायीद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर की हर निस्बत से प्यार करते हैं। ऊंची सुभान अल्लाह कहें। हर निस्बत से प्यार करते हैं। ये जो तरतीब है ना खिलाफत राशिदा की, इसी तरतीब को हम अफजलियत के साथ भी मानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा शान वाले, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नौकर हैं, सहाबा के भी नौकर हैं और जनाब ज़हरा के भी नौकर हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी अमल की तौफीक अता फरमाए। हाजी अब्दुल रहमान साहब ने खूबसूरत महफिल को सजाया, अल्लाह ताला इनको करवट करवट जज़ाए खैर अता फरमाए और इनके वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए। आप जितने भी दोस्त तशरीफ़ लाए हो, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला